जब हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक ही शब्द, बर्फ। दुनिया के सबसे निचले हिस्से में एक जमी हुई सफेद खाली जगह। लेकिन क्या हो अगर ये सब सच ना हो? अगर मैं कहूं कि इस मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक पूरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हिल रही है, सांस ले रही है और शायद हमारी अपनी सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुरानी है, एक ऐसा गहरा राज जो हमारे ग्रह का भविष्य तय कर रहा है। तो आखिर ये सब पता कैसे चला? इसकी पहली भनक हमें जमीन से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से मिली। सैटेलाइट्स ने जो डेटा भेजा उससे एक अजीब बात सामने आई। अंटार्कटिका की जो बर्फीली सतह है वो कुछ जगहों पर स्थिर नहीं थी। देखिए, हमारी पुरानी सोच क्या थी? यही कि अंटार्कटिका चट्टान पर रखा हुआ बर्फ का एक बहुत बड़ा शांत टुकड़ा है, बस ठंडा ठहरा हुआ, बेजान। लेकिन असलियत तो इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। ये एक डायनेमिक सिस्टम है जिसके नीचे एक बहुत बड़ा अंधेरा प्लम्बिंग सिस्टम छिपा है। ये जो हलचल थी, ये महीनों और सालों में कई कई मीटर तक की थी। वैज्ञानिकों ने इसे ऐसे बयां किया जैसे कोई सोया हुआ दैत्य बहुत बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। शुरुआत में तो किसी के समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर इस पहेली का जवाब मिला। ये जो अजीब सी हलचल थी वो बर्फ की वजह से नहीं बल्कि उसके ठीक नीचे छिपे हुए लिक्विड वाटर के एक बहुत बड़े नेटवर्क की वजह से हो रही थी। जी हाँ, एक छिपा हुआ प्लम्बिंग सिस्टम। वैज्ञानिकों ने इन जगहों को एक नाम दिया, एक्टिव सबग्लेशियल लेक्स। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर इसका मतलब सीधा सा है, बर्फ की कई किलोमीटर मोटी परत के नीचे दबी हुई पानी की विशाल झीलें। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करती हैं? देखिए, होता क्या है, पहले पिघला हुआ पानी झील में इकट्ठा होता है। इससे उसके ऊपर की जो बर्फ है वो ऊपर की तरफ फूल जाती है। फिर अचानक से ये झील खाली हो जाती है और सारा पानी छिपी हुई नदियों में बह जाता है। और नतीजा, बर्फ की सतह वापस अपनी जगह पर धंस जाती है। ये पूरा साइकिल बिल्कुल एक दिल की धड़कन जैसा है। और हाँ, हम यहाँ कोई एक दो झीलों की बात नहीं कर रहे हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 400 से भी ज्यादा, जी 400 से ज्यादा ऐसी झीलें खोज निकाली हैं। मतलब एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया। ये सिस्टम कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कम से कम 5 बड़े बड़े नेटवर्क हैं जो इन झीलों को आपस में जोड़ते हैं। और ये पानी समुद्र तक पहुंचने से पहले सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करता है, वो भी घने अंधेरे में। इनमें जो सबसे बड़ी झील है लेक बोस्टॉक, वो इतनी विशाल है कि उसे पूरा का पूरा ग्रैंड कैनियन भरा जा सकता है। जरा सोच कर देखिए, ऐसा पानी जिसने लाखों सालों से सूरज की एक भी किरण नहीं देखी। अच्छा, तो ये पानी बह तो रहा है पर किस पर बह रहा है? ये सवाल हमें एक और भी गहरे राज की तरफ ले जाता है। आखिर बर्फ के नीचे की जो जमीन है वो दिखती कैसी है? इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक खास तरह के रडार का इस्तेमाल किया जो बर्फ के आर पार देख सकता है। और उन्हें जो मिला वो सच में होश उड़ा देने वाला था। बर्फ के नीचे एक पूरा का पूरा लैंडस्केप छिपा हुआ था जिसे हजारों लाखों साल पुरानी नदियों ने तराशा था। वहां घाटियां थीं, पहाड़ियां थीं, नदियों के पुराने रास्ते थे, सब कुछ। ये कोई आज का बना हुआ लैंडस्केप नहीं है, ये करीब 3 करोड़ 40 लाख साल पुराना है। ये उस जमाने की बात है जब अंटार्कटिका पर आज की तरह बर्फ की मोटी चादर नहीं थी। और उससे भी पहले जाएं तो करीब 9 करोड़ साल पहले यहाँ घने जंगल हुआ करते थे। आज वही पुरानी नदी घाटियां बर्फ के नीचे दहने वाले पानी को रास्ता दिखा रही हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास झीलें हैं, नदियां हैं और एक करोड़ों साल पुराना लैंडस्केप भी है, सब बर्फ के नीचे। अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस अंधेरी ठंडी पानी वाली दुनिया में जीवन हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत मुश्किल काम किया। उन्होंने इन झीलों तक ड्रिलिंग की और वहां उन्हें जो मिला उसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसा कि एक वैज्ञानिक ने कहा, ये झीलें सिर्फ पानी के भंडार नहीं है, ये तो बायोलॉजिकल टाइम कैप्सूल हैं। नहीं, वहां कोई मछली या पौधे नहीं थे, लेकिन वहां जो था वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था।
वहाँ बैक्टीरिया और आर्किया जैसे हजारों माइक्रोब्स का एक पूरा इकोसिस्टम मिला। सोचिए, ये जीव बिना सूरज की रोशनी के जबरदस्त प्रेशर के नीचे सिर्फ चट्टानों से मिलने वाले मिनरल्स से अपनी एनर्जी लेकर जिंदा हैं, और ये इकोसिस्टम लाखों सालों से बाकी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ हो सकता है। और ये खोज सिर्फ हमारी धरती के लिए ही जरूरी नहीं है, ये हमें एक बड़ी उम्मीद देती है। अगर जीवन इतनी मुश्किल, इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में यहाँ पनप सकता है, तो क्या पता जुपिटर के चांद यूरोपा या सैटर्न के चांद एनसेलेडस जैसे बर्फीले ग्रहों पर भी मौजूद हो, जहां बर्फ के नीचे विशाल महासागर होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये सब जानना बहुत दिलचस्प है, पर सवाल ये है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अंटार्कटिका के नीचे की ये छिपी हुई दुनिया सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी दुनिया और हमारे भविष्य से जुड़ी हुई है। इसे ऐसे समझिए, बर्फ की मोटी चादर के ठीक नीचे जो लिक्विड वाटर है, वो एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, मतलब एक चिकनाई की तरह। हर बार जब कोई छिपी हुई झील खाली होती है और उसका पानी बहता है, तो ये बर्फ की चादर के नीचे की जमीन को और भी चिकना बना देता है। इसका नतीजा, बर्फ और तेजी से फिसलकर समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बर्फ की चादर के नीचे तेल लगा रहा हो। ये जो पूरा प्लम्बिंग सिस्टम है, ये हमारे क्लाइमेट पजल का एक गुमशुदा टुकड़ा था, एक ऐसा जरूरी हिस्सा जिसे हमारे क्लाइमेट मॉडल्स अब तक ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। और इसे नज़रअंदाज करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समुद्र स्तर के बढ़ने का जो हमारा अनुमान है, वो शायद गलत हो, और इसका सीधा असर दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा जो तटीय इलाकों में रहते हैं। तो अब देखिए, सवाल ये नहीं रह गया है कि क्या बर्फ के नीचे कुछ है, क्योंकि अब हम जानते हैं, हाँ, वहाँ एक पूरी दुनिया है। असली सवाल तो अब ये है कि हमारे अपने ग्रह की असली कहानी का कितना हिस्सा अभी भी हमारी नज़रों से छिपा हुआ है। कितने ऐसे राज हैं जो अंतरिक्ष की गहराइयों में नहीं, बल्कि यहीं हमारी धरती पर, हमारे पैरों के ठीक नीचे दफन है। तो अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जीती जागती करोड़ों साल पुरानी छिपी हुई दुनिया है जो चुपचाप हमारे भविष्य को एक नया आकार दे रही है। और अब जब हम इस सोते हुए दैत्य के बारे में जान चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम इस जानकारी का क्या करेंगे।